आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है CH3 का होल ट्वाइस C2H5 का होल ट्वाइस का IUPAC नाम लिखिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो है इस यौगिक का IUPAC नाम लिखने को कह रहा है। ठीक, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं और यहाँ पर यौगिक का जो है वह IUPAC नाम लिखते हैं। ठीक है, तो किसी भी यौगिक का जो IUPAC नाम होता है वह हमारा 3 भागों से मिलकर के बना होता है। ठीक, पहला भाग जो होता है उसे हम कहते हैं पूर्व लग्न। ठीक है, जो कि हमारा बताता है कि यौगिक में शाखा कहाँ जुड़ी है। दूसरा भाग होता है वो होता है मूल शब्द, जो कि मुख्य कार्बन श्रृंखला को बताता है। तथा अंतिम भाग होता है वो होता है हमारा अनुलग्न। ठीक है, जो कि यह बताता है कि मुख्य क्रियात्मक समूह क्या है। ठीक, तो इस प्रकार से 3 भागों से मिलकर के जो है वह हमारे किसी भी यौगिक का IUPAC नाम बनता है। पूर्व लग्न क्या बताती है? शाखा। मूल शब्द क्या बताती है? मुख्य कार्बन श्रृंखला को बताती है। ठीक है, मुख्य कार्बन श्रृंखला के बारे में बताती है हमें। तथा अनुलग्न क्या बताता है? मुख्य क्रियात्मक समूह के बारे में। ठीक है, मुख्य क्रियात्मक समूह। ठीक है, ये जो मुख्य कार्बन श्रृंखला उसमें जो हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा है वह यह बताता है हमारा अनुलग्न। ठीक है, तो अब जैसे कि हमें यहाँ पर यौगिक दिया है, इसकी संरचना बना लेते हैं। तो हमें यहाँ पर दिया है C और CH3 का होल ट्वाइस। तो CH3 का होल ट्वाइस से तात्पर्य है इससे जो है हमारे 2 मेथिल समूह जुड़े हैं इस प्रकार से, और C2H5 का होल ट्वाइस से, यानी कि इसी कार्बन से जो है वह हमारे C2H5 जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो C2H5 को जो है हम लिख सकते हैं CH3CH2। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? C2H5 जो होता है, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? CH3CH2 के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर CH2CH3 लिख सकते हैं, और इसको भी हम जो है यहाँ पर CH2CH3 लिख सकते हैं। ठीक, और यदि हम इसको देखेंगे तो ये सम्मिलित रूप में जो है ये हमारा एथाइल समूह ही है जो इस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमने इसकी खुली श्रृंखला इसलिए बनाई है चूंकि हमें जो IUPAC नामकरण जब करते हैं तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना होता है। ठीक है, तो अब इसके लिए जो है हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग उस ओर से करते हैं सदैव जिस ओर से हमारा जो है मुख्य क्रियात्मक समूह पास पड़े या श्रृंखला पास पड़े। ठीक, तो अब जैसे कि यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से जो है 1, 2 तीसरे कार्बन से हमारी जो है ये यहाँ पर श्रृंखलाएं जुड़ी हैं। बाईं ओर से देखेंगे तो ये 1, 2 दूसरे कार्बन से जुड़ी है, परंतु हमें सबसे लंबी श्रृंखला को चुनना होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर करेंगे बाईं ओर से तो 1, 2, 3, 4 कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला आई। ठीक है, नीचे भी जाएंगे तो 4 कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला आएगी। यदि हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे तो हमें 5 कार्बन की श्रृंखला मिलेगी, यानी कि हम नंबरिंग यहीं से करते हैं। अब तो 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक, अब देख सकते हैं तीसरे कार्बन से जो है यहाँ पर 2 मेथिल समूह हमें जुड़े हुए हैं, तो ये जो है पूर्व लग्न के रूप में लिखे जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो IUPAC नाम आएगा वो हमारा आएगा 3,3। और एक ही प्रकार के जब 2 समूह किसी स्थान पर जुड़े होते हैं तो उन्हें हम डाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कार्बन श्रृंखला में जब जुड़े होते हैं तो ये हमारा क्या होगा? 3,3 डाई मेथिल। ठीक है, और चूंकि इसमें हमारा मूल शब्द जो है वो 5 कार्बन के लिए लिखा जाएगा तो उसके लिए आएगा हमारा पेंटेन। ठीक है, चूंकि एक समान श्रृंखला है का एल्केन श्रेणी की और अनुलग्न कुछ है नहीं, तो इसलिए इसका जो नाम आएगा वह हमारा आएगा 3,3 डाई मेथिल पेंटेन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये यौगिक का जो है हमारा IUPAC नाम आ जाता है। ठीक है, और इसी के साथ जो है हमारा प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।